हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई स्टोरी का ट्रांसलेशन करेंगे और उसके जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे उनको हिंदी में समझेंगे और जो भी इसमें ग्रामर पार्ट यूज हुआ है उसको भी हम अच्छे से समझेंगे। तो आज की स्टोरी का नाम है द फेट। फेट का मतलब होता है भाग्य या नियति, मतलब वो चीज जो हमारे जीवन में पहले से लिखा हुआ है, पहले से तय है, वो उसको हम फेट या भाग्य कहते हैं। इन अ विलेज लिव्ड अ थिक हेडेड ब्राह्मण। इन अ विलेज एक गांव में लिव्ड रहता था। अ थिक हेडेड का मतलब होता है मोटी बुद्धि। थिक का मतलब है मोटी और हेडेड मतलब मोटी बुद्धि यानी मूर्ख। थिक हेडेड मतलब होता है मूर्ख या मोटी बुद्धि का कौन रहता था? ब्राह्मण रहता था। ही हैड रीड दैट, उसने पढ़ा था कि द सेक्रीफाइस का मतलब है त्याग करना, मतलब किसी के लिए कुछ कर जाना, उसको सेक्रीफाइस कहते हैं। तो ही हैड रीड दैट द सेक्रीफाइस मेक्स डिपार्टेड सोल हैप्पी। उसने कहीं ये पढ़ लिया था कि जो त्याग करने से जो डिपार्टेड सोल मतलब मृत्यु के बाद जो हमारी आत्मा हमारा शरीर छोड़ के चली जाती है। डिपार्ट मतलब होता है चले जाना या छोड़ देना और सोल मतलब है आत्मा। तो उसने पढ़ रखा था कि त्याग करने से जो आत्मा है हमारी वो खुश होती है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, यहाँ इस सेक्रीफाइस का मतलब है त्याग, पर उसने इसको किस रूप में लिया? He took it to mean, उसने इसको लिया। took मतलब लेना, इस बात को उसने कैसे लिया? take मतलब लेना, took उसका हो गया सेकेंड फॉर्म पास्ट। तो he took it to mean, उसने इस बात को लिया, मतलब किस मतलब से लिया? an animal sacrifice। सेक्रीफाइस का मतलब होता है यहाँ पर त्याग, लेकिन इसका एक और मतलब बलि देना भी होता है। तो उसने इस त्याग को त्याग के रूप में ना लेकर के बलि देने के लिए जानवरों की बलि के रूप में लिया। तो ही टुक इट टू मीन एन एनिमल सेक्रीफाइस, उसने इस बात को पशु की बलि के रूप में लिया। ही सेंट टू ऑफ हिज डिसिपल्स टू गेट अ बुल फॉर सेक्रीफाइस। ही सेंट मतलब भेजना और सेंट उसका पास्ट हो गया सेंट। उसने भेजा था टू ऑफ हिज डिसिपल्स। डिसिपल मतलब होता है अपने शिष्यों को, शिष्य, इसका डिसिपल मतलब क्या होता है? शिष्य। तो उसने भेजा था अपने शिष्यों को, 2 शिष्यों को, टू गेट अ बुल मतलब बैल को लाने के लिए, फॉर सेक्रीफाइस, किसके लिए? बलि देने के लिए। तो उसने अपने 2 शिष्यों को बैलों की बलि लाने के लिए भेजा। द डिसिपल्स वेंट टू द जंगल एंड ट्रैप्ड अ बुल। शिष्य वेंट, गो का वेंट पास्ट में, तो शिष्य गए थे टू द जंगल में या जंगल की तरफ, एंड ट्रैप मतलब पकड़ना या किसी को जाल में फंसाना। ट्रैप्ड अ बुल, तो और डिसिपल गए, जंगल में गए थे और ट्रैप्ड अ बुल, बैल को ले आए थे या उसको पकड़ लिया था। द बुल फर्स्ट बर्स्ट आउट लाफिंग। बर्स्ट मतलब फट पड़ना। तो वो जो बुल था, वो जो बैल था, पहले बस्ट आउट लाफिंग का मतलब हुआ बहुत तेजी से हंसना, मतलब बिल्कुल फूट पड़ी उसकी हंसी, यानी ठहाके मारकर हंसने लगा। एंड देन स्टार्टेड क्राइंग, और उसके बाद रोने लगा, उसके बाद रोना उसने शुरू कर दिया। द डिसिपल टुक इट टू द ब्राह्मण। शिष्य उस बैल को उसे ब्राह्मण के पास ले आए थे। एंड टोल्ड हिम, और उसने ब्राह्मण से, टोल्ड हिम मतलब ब्राह्मण से कहने की बात हो रही है, और उससे कहा व्हाट इट हैड डन, इसने ये क्या किया था। जो वो हंस रहा था उसके बारे में बता रहे थे
कि व्हाट इट हैड डन, कि उसने जो भी किया था उसके बारे में उन्होंने शिष्यों ने ब्राह्मण को बताया। द ब्राह्मण आस्क्ड, उस ब्राह्मण ने पूछा, फर्स्ट यू लाफ्ड, पहले तुम हंसे, एंड देन क्राइड, और क्राई मतलब रोना, और फिर रोने लगे। वाई, क्यों, कि मतलब उसने पूछा ब्राह्मण ने कि बैल से कि पहले तो तुम हंस रहे थे, उसके शिष्य ने उसे बताया, और फिर तुम रोए, ऐसा तुमने क्यों किया। द बुल रिप्लाइड, उस बैल ने रिप्लाई दिया या आंसर किया उसको, ओ ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, इन वन लाइफ, एक, यहाँ लाइफ का मतलब जन्म से लिया जा रहा है। किससे? जन्म से। हमारे अनेकों जन्म होते हैं ना, वो कि एक मेरे मतलब एक जन्म में आई टू मतलब मैं भी, आई टू वॉज अ ब्राह्मण, मैं भी एक ब्राह्मण था। एंड आई ऑल्सो, मैं भी, यूज टू ऑफन मतलब अक्सर करता था, अक्सर करता था। ऑफन का मतलब होता है अक्सर, और जो चीजें बार बार की जाए यूज टू लगता है उसमें, ठीक है। यूज टू ऑफन सेक्रीफाइस बुल, बैलों का सेक्रीफाइस अक्सर करता था। लाइक यू आर गोइंग टू डू, जैसे कि तुम गोइंग टू डू करने जा रहे हो। तो बुल ने उसको क्या उत्तर दिया कि हे ब्राह्मण, मैं भी एक जन्म में एक ब्राह्मण था और मैं भी अक्सर बैलों की बलि देता था, जैसे कि तुम करने जा रहे हो। When I died, जब मैं मरा, वो पिछले जन्म की बात कर रहा है कि जब मैं मरा, यमराजा पनिश्ड मी, यमराज ने मुझे, पनिश मतलब होता है सजा देना किसी को, कर्ज का मतलब हुआ यहाँ पर श्राप। तो यमराज ने मुझे सजा दी एक श्राप के रूप में 100 बर्थ्स एज बुल, 100 जन्म एक बैल की तरह। मतलब इसका ये हुआ कि जब उसने ये बोला कि जब मैं मरा तो यमराज ने मुझे श्राप के रूप में एक सजा दी कि मेरे 100 जन्म मैं बुल के रूप में या बैल के रूप में रहूंगा। I have already served 99, मैं पहले से ही 99 जन्म, सर्व मतलब ले चुका हूं, यहाँ पर सर्व का मतलब है ले चुकना। तो मैं पहले से ही 99 कर चुका हूं, 99 जन्म ले चुका हूं। इट फर्दर सेड, उसने आगे कहा, फर्दर मतलब आगे कहा, यू कैन सेक्रीफाइस मी, यू कैन तुम कर सकते हो, सेक्रीफाइस मी बलि, और मी मतलब मुझे, यानी तुम मुझे मेरी बलि दे सकते हो या मुझे मेरा बलिदान कर सकते हो। विदाउट एनी सैडनेस, विदाउट मतलब बिना एनी किसी सैडनेस यानी दुख के, तो तुम मुझे बलिदान कर सकते हो बिना किसी दुख के। इफ यू वोंट समवन एल्स विल, इफ यू वोंट अगर तुम नहीं करते हो, वुड नॉट मतलब नहीं करोगे, ठीक है। इफ यू वोंट समवन यानी कोई और, एल्स कोई और, समवन एल्स मतलब कोई और, विल करेगा, यानी अगर तुम मेरा बलिदान नहीं करोगे तो कोई और करेगा। उसने ऐसा क्यों कहा? बिकॉज, क्योंकि आई एम फेटेड टू डाई, क्योंकि मैं मेरे भाग्य में क्या है? मरना है। यानी पहले से ही यमराज उसे कह चुके थे कि तुम्हें 100 जन्म मिलेंगे एक बैल के रूप में। 99 वो कर चुका था, 99 जन्म उसके हो चुके थे, तो उसको ये पता था कि मेरा 100वां जन्म भी होगा एक बैल के रूप में, तो उसको तो मरना ही है। तो उसने कहा कि तुम मुझे बलिदान कर सकते हो, मतलब मेरी बलि दे सकते हो, अगर तुम नहीं दोगे तो कोई और देगा, किसी और कारण से मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मेरे भाग्य में मरना है, ठीक है। द ब्राह्मण लेट इट ऑफ, ब्राह्मण ने लेट इट ऑफ मतलब जाने देना, उसे जाने दिया, बैल को जाने दिया। ही वॉज क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक।
ही वॉज यानी ब्राह्मण के बारे में बात हो रही है, वह उत्सुक था क्यों, टू सी देखकर, हाउ द बुल कैसे बैल वुड मीट इट्स डेथ, अपनी मृत्यु से मिलेगा, यानी वह ये देखकर, देखने के लिए उत्सुक था कि कैसे उस बैल की मृत्यु होगी या वह बैल कैसे अपनी मृत्यु से मिलेगा। सो ही फॉलोड द बुल, इसलिए ही फॉलोड, फॉलो मतलब किसी का पीछा करना, उसने बैल का पीछा किया था। इट रोम्ड अराउंड, रोम्ड मतलब होता है यहाँ वहां घूमना, तो वह मतलब यहाँ पर बैल के बारे में बात हो रही है। इट रोम्ड अराउंड, वह चारों तरफ घूम रहा था। एंड रीच्ड द जंगल, और जंगल में पहुंचा। शॉर्टली आफ्टर, थोड़ी ही समय के बाद, शॉर्टली मतलब कुछ समय और आफ्टर मतलब बाद में, कुछ समय बाद अ स्टॉर्म ब्लू, स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, एक तूफान, ब्लू मतलब बहना, हम बोलते हैं हवा बह रही है, ब्लो बोलते हैं ना, हवा बह रही है, तो यहाँ पर तूफान के बहने की बात आ रही है। बहना यहाँ आया, यानी तूफान आया, कुछ समय बाद तूफान आया। अ बोल्डर केम हर्टलिंग डाउन, बोल्डर मतलब होता है बहुत बड़ा सा पत्थर या बहुत बड़ी सी चट्टान, तो एक बहुत बड़ा पत्थर केम आया, हर्टलिंग डाउन, हर्टलिंग डाउन का मतलब होता है बहुत तेजी से कोई चीज नीचे की ओर आना, बहुत ही रफ्तार में कोई चीज गिरना। तो एक बहुत बड़ा पत्थर बहुत तेजी से नीचे आया। एंड हिट द बुल ऑन इट्स हेड, और हिट मतलब होता है मारना, द बुल बैल को, ऑन इट्स हेड उसके सर पर। तो एक बहुत बड़ा पत्थर तेजी से नीचे आया और उसने उस बैल के सर पर तेजी से मारा। द बुल फेल डेड, वो जो बुल था, वो जो बैल था, वो गिरकर मर गया। द ब्राह्मण वॉज शॉक्ड टू सी, ब्राह्मण वो था, शॉक्ड मतलब होता है उसको झटका लग, किसी को जब झटका लगता है तो शॉक का मतलब होता है झटका लगना। तो द ब्राह्मण यह देखकर झटका उसको लग गया था। द ब्राह्मण वॉज शॉक्ड टू सी, तो इस स्टोरी में क्या बताया गया था कि वह जो ब्राह्मण था वह मूर्ख था, मोटी बुद्धि का आदमी था, ठीक है, और उसको कहीं से उसने पढ़ लिया था कि आत्मा, हमारी आत्मा को शांति मिलती है अगर हम त्याग करें, लेकिन उसने उस सैक्रिफाइस या त्याग वर्ड को कैसे ले लिया कि अगर हम किसी की बलि दें, किसी पशु की बलि दें। तो उसने ये मूर्खता का काम किया कि उसने अपने शिष्यों से बोला कि जाओ एक बैल को लेकर आओ, मैं उसकी बलि दूंगा तो मेरी आत्मा, जब भी मैं मरूंगा तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। बल्कि ऐसा नहीं था, हमको त्याग अगर हम करते हैं तो हमारी आत्मा खुश होती है, ठीक है। और इसमें यह भी बताया गया है कि भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता, हमारे भाग्य में पहले से ही सब कुछ लिखा हुआ है। तो आई होप आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।